का बाढ़ जिसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या ये जंगल राजनीति की भेंट चढ़ चुका है या फिर इसकी कहानी कुछ और ही? जयपुर के ढोल का बाढ़ जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अब जयपुर देश की गुलाबी नगरी, जिसकी पहचान है गुलाबी इमारतें, गुलाबी दुकानें, गुलाबी हवा और गुलाबी इतिहास। लेकिन इस गुलाबी शहर का एक हिस्सा हरा भी है, जिसे कहते हैं ढोल का बाढ़। शहर के बीचों बीच उसके सीने में धड़कता वो जंगल जिसे जयपुर का फेफड़ा भी कहते हैं। किसी सरकारी नक्शे में यह भले ही छोटा हो, लेकिन अपने आप में यह पूरा आशियाना था। 100 से ज्यादा वन्य जीवों की प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। यहाँ का हर पत्ता, हर पेड़, हर छांव, हर जीव और हर चिड़िया एक कहानी कहती है। कहानी कि यह सिर्फ जंगल नहीं है, यह जयपुर वासियों की रगों में दौड़ता हुआ जीवन है, इस गुलाबी शहर की सांस है। और फिर एक दिन कागजों पर एक लाइन खींच दी गई। सरकार बोली, यहाँ बनेगा यूनिटी मॉल, राजस्थान मंडपम और फिनटेक पार्क। और उसी दिन से हर पेड़ की छाती पर एक लाल निशान बना दिया गया। यहाँ 2500 से ज्यादा पेड़ खड़े हैं। नीम, पीपल और राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी भी, जिनकी जड़ें जमीन में नहीं यादों में हैं, इतिहास में हैं। लेकिन अब इन जड़ों पर बुलडोजर और तनों पर कुल्हाड़ी की चोट है। एक पेड़ साल में 100 किलो ऑक्सीजन देता है। यह जंगल हर साल 240 टन ऑक्सीजन बना रहा है। AQI जयपुर में 150 से 300 के बीच रहता है, लेकिन इस इलाके में आता है 50। मतलब ये जंगल नहीं, शहर की दवा है, अमृत है। लेकिन जब विकास की दौड़ अंधी हो जाए तो सांसें भी गिरवी रख दी जाती हैं। लेकिन सरकार ये भूल गई कि ये धरती अमृता देवी बिश्नोई की है। वो जमीन अगर चुप रहे और उसका जंगल मार दिया जाए तो मान लीजिए कि इस जमीन पर बसने वाले लोग इंसान नहीं, पत्थर हैं। लेकिन वो शहर जिंदा है। उसने अमृता देवी बिश्नोई और उनके 363 साथियों की कुर्बानी की कहानियां सुन रखी थी। इसलिए जयपुर उठ खड़ा हुआ। स्कूल के बच्चे, कॉलेज की लड़कियां, बूढ़े किसान, हिंदू और मुसलमान, सब ने कहा कि ये जंगल नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय जयपुर में हैं और जयपुर का ये जो इलाका है पीछे, ये जंगल है, प्राकृतिक जंगल है, 40 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको बोलते हैं ढोल का बाढ़। यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार थी उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी फिनटेक पार्क की। आप पीछे देखिए, बोर्ड लगा हुआ है अभी भी। स्थानीय लोगों ने, कुछ युवाओं ने, कुछ पर्यावरण रक्षकों ने मोर्चा संभाला, सरकार का विरोध किया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको फैसला अपना ये वापस ले लिया। तब जो आज की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वो इस मामले में बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। उनके ट्वीट भी आते रहते थे समय समय पर। लेकिन सरकार बदली तो फैसला भी बदल गया। अब यहाँ फिनटेक पार्क बनाने का जो ख्वाब है वो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार की प्राथमिकता है। आप देखिए, पूरा ये इलाका टीन से ढक दिया गया है और अंदर पेड़ों की कटाई चल रही है। किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। वो पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हैं, ना तो प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं किसी को, ना ही किसी को बैठने दे रहे हैं। आप बिना परमिशन नहीं बैठ सकते हो। आप कहाँ बैठे हो? नहीं बैठ सकते हो। ऐसे बैठ सकते हो आप? कहाँ बैठे? नहीं बैठ सकते हो। बिना परमिशन के नहीं बैठ सकते हो आप। हाँ, नहीं बैठ सकते। बिना परमिशन के नहीं बैठ सकते हो आप। बिना परमिशन के ऐसे नहीं है। आप 10, 20, 30 लोग इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे। परमिशन लेनी पड़ती है आपको इसके लिए। नो, बिना परमिशन के नहीं बैठने देंगे। परमिशन चाहिए, पर बिना परमिशन के आप धरना वरना नहीं दे सकते कहीं। प्रदर्शन के लिए बैठे इन युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है, चाकू या तलवार भी नहीं, कोई नारेबाजी भी नहीं। अगर कुछ है तो हाथों में पोस्टर और मन में प्रार्थना कि जंगल मत काटो।
पर जवाब में उन्हें मिले धक्के और धमकियां। अगर आपने आज कुछ नहीं कहा तो कल जब गर्म हवाएं आपके घरों की दीवारें चटकाएंगी तो आपको छांव मांगने का हक भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब पेड़ों के लिए बोलने वालों को रोका जाएगा तो समझो पेड़ नहीं कट रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें भी कट रही हैं। और ये देखिए सड़क के इस तरफ किनारे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कई सारे लोग जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है सरकार से कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए पेड़ बचाए, और वो कुछ भी करने को तैयार हैं इस जंगल को बचाने के लिए। सामने पुलिस की गाड़ियां तैनात हैं। जब हम लोग यहाँ आए तो तीखी बहस हो रही थी पुलिस के साथ इन लोगों की, तो हम इनसे बात करते हैं क्या उनकी डिमांड्स हैं और किस तरह का रवैया प्रशासन का इसमें है, सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं और क्या ये लोग सड़क पर बैठकर संघर्ष करके इस प्राकृतिक जंगल को बचा पाएंगे। सर, हम यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। कल ये हम लोगों ने धरना शुरू किया और आज हमारा वहाँ पे था कि क्योंकि बारिश का मौसम है तो हम वहाँ पे एक वाटरप्रूफ टेंट लगा दें। बाकायदा जो उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनसे हमने बात की है कि हम यहाँ पर डोल कबाड़ के संदर्भ में यज्ञ करना चाहते हैं, भजन कीर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हम जंगल बचाना चाहते हैं। अचानक से ये जो है यहाँ के सब इंस्पेक्टर जी वो आए और एकदम बदतमीजी से हमसे बात करने लग गए। टेंट वाली गाड़ी को इन्होंने धमकी देके भगा दिया कि उनकी गाड़ी जब्त कर लेंगे। इन्होंने बोला कि अभी आप काम रोक दो, हमने काम रोक दिया। पर इस तरह से बदतमीजी से डरा धमका कर बात करके पुलिस क्या हासिल करना चाहती है, बस इतना सा सवाल। सर, प्रोटेस्ट हमारा ये 5 महीने से चल रहा है और ये पीछे 100 एकड़ में एक जंगल है जिसमें 2500 पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं 85 प्रकार के। तो ये पीएम यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है, इसको उजाड़ करके पूरा का पूरा ख़त्म करके। और उसके अलावा एक राजस्थान मंडपम एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इनका होटल्स बन रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि इसके अंदर जो 2500 पेड़ हैं उसमें खेजड़ी के भी हैं जो राज के वृक्ष माने जाते हैं, पूजा होती है, उनको इलीगल तरीके से काटना गलत है। तो इसके अलावा हम जो पशु पक्षी हैं वो भी यहाँ उनका निवास है, वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते। बस हम एक पर्यावरण को बचाने की हमारी लड़ाई चल रही है 5 महीने से। ये वैसे तो 4 साल से चल रहा था, बट बीच में एक जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब इन्होंने हमारी मांगे मतलब मान ली थी और यही प्रोजेक्ट को रोक दिया था। फिर इसके बाद में जब अब बीजेपी की सरकार आई तो दिया कुमारी जी हमारे समर्थन में थी तब। अब दिया कुमारी जी हमारे समर्थन में नहीं है क्योंकि वो सत्ता में है, वो ट्वीट पड़े थे हमने। हाँ, तो अभी वो है सत्ता में तो वो आ नहीं रही है ना, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। वो हमने काफ़ी उनसे मिलने का प्रयास भी किया है, अपॉइंटमेंट भी मांगे हैं, लेकिन वो हर बार मना ही कर रही है कोई ना कोई बहाना लेकर के। तो हमारी लड़ाई यही है गवर्नमेंट से, हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं है। आप बनाएं, आप मॉल बनाएं, लेकिन आप ऐसी जगह मॉल बनाएं जहाँ पर ये पेड़ पौधे ना हो, क्योंकि रीको के पास बहुत सारी ज़मीन है, वो इस प्रोजेक्ट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि इन पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जब कोरोना था तो ऑक्सीजन के लिए लोगों ने नोटों की जो गड्डियां ले लेके ऑक्सीजन के लिए जा रहे थे, लोग मांग रहे थे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा बस यही है कि हम पर्यावरण को बचाना है हमें, और पर्यावरण को बचाने का कर्तव्य हर एक नागरिक का होता है, वही हम कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अभी भी पुलिस वाले जब हमसे बदतमीजी कर रहे थे आकर के टेंट लगाने के लिए मना कर दिया, जबकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमने परमिशन भी ले ली है वहाँ के ओनर से, लेकिन वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जब 50, 60, 70 लोगों की भीड़ होती है तब तो ये कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब 4-5 लोगों को देखा, यहाँ तक कि मेरे से भी अकड़ के बात कर रहे थे, तब ये इनका कोई तरीका नहीं है कि आप अकड़ के बात करें। हम जब पोलाइटली बात कर रहे हैं, हम कोई कानून का उल्लंघन तो कर नहीं रहे, हम तो यहाँ खड़े होकर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उधर भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो ओनर हैं जिनसे हमने परमिशन मांग चुके हैं हम, और उन्होंने दे भी दिए, तो भी ये गाड़ियाँ ले लेके यहाँ खड़े हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको ये कर देंगे, आप कानून तोड़ रहे हो। मैं धीरेश कुमार जैन, इसी में जयपुर चौपाटी के पास मानसरोवर में रहता हूँ मैं, और मैंने इसके लिए हर तरह का प्रयास कर लिया संवाद करने का गवर्नमेंट से। सीएम हाउस गया, सीएम हाउस के अलावा जितने लेटर देते थे कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का। एमडी के पास में गया, रिको एमडी जो शिवांगी स्वर्णकार है उनसे मिला, कोई टाइम देता नहीं है, मिलते हैं तो लेटर का कोई जवाब नहीं है इनका। तहसीलदार के पास में गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते इनके जो काउंटिंग है, काउंटिंग में 62 ट्रीज़ हैं तहसील के द्वारा,
पटवारी को बुलाया हमने सर्वे करने के लिए, का दोबारा सर्वे किया जाए। तो 62 ट्री में से इनको क्या परमिशन मिली मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो 15 मई को एक इनका रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में 62 ट्री है, 62 के अंदर से 5 ट्री को रीलोकेट करने के लिए कहा गया है। और रीलोकेट में क्या होता है कि रीप्लांट किया जाएगा उनको, उसमें 4 अड़ू के पेड़ और 1 पीपल का पेड़ है। बल्कि आप पीछे जाके देखेंगे टीन शेड के पीछे, तो वहाँ पे उन्होंने 8-10 पेड़ रीप्लांट कर दिए हैं बगैर कोई परमिशन के, पेड़ काटे जा रहे हैं। बल्कि कलेक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मेरे से हम मतलब 5-6 लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई परमिशन ही नहीं दी है पेड़ काटने की, और पता नहीं इनका परमिशन कहाँ से आ गई। और रीको खुद 38 पेड़ बता रहा है। गुंजन अग्रवाल जिनसे मेरी बातचीत हुई है, पेड़ काटने की मैंने सूचना दी, पुलिस में मैंने FIR का 100 नंबर डायल करके PCR को बुलाया। उसके बाद मैं थाने भी गया, थाने से सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं गोपालपुर आयुक्तालय गया, DCP ऑफिस गया, उन्होंने भी लेके रख लिया है उसको। मतलब नहीं कहाँ सुनवाई होगी हमारी, हम समझ में नहीं आ रहा। संवाद किससे करें? सरकार सुनना चाहती नहीं है, OSD सुनना चाहता नहीं है। बोलते एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या बोलते, दुबई में पेड़ हैं क्या? मैंने दुबई से क्या कंपेरिजन करोगे इंडिया को भाई? ये समझ में आ रहा। मतलब उनको ओनली आपको डिग्रेड करने का इंटरेस्ट है, उनको आपका सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब PM यूनिटी मॉल के नाम पे आप क्या ख़त्म कर दोगे जंगल को? आप ये देख सकते हैं अंदर कटाई चल रही है पेड़ों की, और इधर कुछ 2 दर्जन के करीब लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। यहाँ पे जैसे ये डोल का बाद जो जंगल है ये आज कट रहा है, तो ये आज ये पेड़ पक्षी वगैरह जीव जंतु कहाँ जाएंगे? आज आप कहीं पे भी राजस्थान में कहीं पे भी चले जाओ, हर शहर हर गांव के अंदर गोचर नाडी, ये जो ज़मीनें होती है जानवरों की, ये पशु पक्षियों की, हर जगह हर शहर में कब्जे हो रखी है। क्या ये सरकार है ना इन कब्जों को छुड़ा सकती है क्या? आज ये यहाँ पे अगर ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं ने कब्जा किया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो ये इनकी तो यहाँ पे तो ये बहुत एक्टिव हो गए। पर जो शहर में हर गांव में ये कब्जे हो रखे हैं नाडियों के, तालाब की ज़मीनों पर, गोचर की, अंगोर की, वहाँ तो ये बोलते भी नहीं है। और दूसरी बात कि भाई वहाँ अगर ये कब्जे छुड़ा सके, ये अगर लिखित में दे दे कि भाई हज़ारों करोड़ों अरबों ज़मीन, अरबों एकड़ ज़मीन है हर गांव में, मतलब सैकड़ों बीघा ज़मीन है जहाँ पे कब्जे हो रखे हैं, वहाँ ये सरकार क्यों नहीं बोलती? और आज पिछली वाली सरकार ने तो इसको रोक दिया था, इस वाली सरकार ने, क्योंकि हर नेता भूमाफिया बना हुआ है, सबको कुछ ना कुछ लालच का टुकड़ा मिला हुआ है। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में हर लालची नेता इसमें घुसा हुआ है। अब वो सामने नहीं आते क्या हुआ, तो पर पीछे तो खाते ही हैं साले। हमने अनशन स्टार्ट किया है कल से, और 24 आवर्स का अनशन है। पुलिस हमको रोक रही है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रात भर दिन भर हम यहीं बैठेंगे। कल किसी को अरेस्ट भी किया था पुलिस ने? कल नहीं, संडे को अरेस्ट किया था हमने, स्वयं अरेस्ट दिया था। हम लोग 5 लोग अरेस्ट हुए थे, बाकी लोगों को इन्होंने पूरी छावनी बनाई थी। यहाँ पे लेडीज़ जो ब्लू फोर्स आती है, इनकी फोर्स आई थी, उन्होंने पूरा इसको छावनी बना के हमको जाने तक नहीं दिया। मतलब अब तो यहाँ रोड पे भी जाने के लिए बोलते हैं आप यहाँ नहीं आएंगे। क्यों भाई? ये तो पब्लिक रोड है भाई, इस रोड में आने में क्या दिक्कत है? हम अंदर नहीं जा रहे, मान लो आपने रोक दिया। मतलब इतनी इन्होंने झांसे दिए हमको कि हम बात करते हैं, झांसा दे के तो उन्होंने टीन शेड लगा लिया, और हम पेड़ नहीं काटेंगे रिको बोल दिया। फिर भी पेड़ काटे जा रहे हैं, और सरकार पुलिस सब साइलेंट है। मतलब मिली भगत ऐसी कैसी मिली भगत? क्या लोकतंत्र रह गया हमारे यहाँ? हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। हम इनकी हर दमनकारी नीति का शांतिपूर्ण तरीके से ही सामना करेंगे। ये चाहते हैं कि ये जैसे रौब दिखा करके इन लाठी डंडों से हमें डरा दें, तो हम बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। और ये जो जंगल की लड़ाई है, ये जब तक लड़ी जाएगी, जब तक जंगल में कभी पत्ता भी रहेगा, तब तक ये लड़ाई चलेगी। आप लोगों ने कुछ कोर्ट वगैरह गए हैं आप लोग इस मामले में? हाँ, वो भी हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी चल रही है, लेकिन इन लोगों को, ये इतने बेसब्री लोग हैं कि इनको इतना सब्र ही नहीं है। ये तो बहुत ही जल्दी ये सारा साफ कर देना चाहते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा इस प्लान का विरोध करती थी, कांग्रेस समर्थन करती थी। आज सरकारें बदल गई, भाजपा है, आज भाजपा इसके समर्थन में और कांग्रेस इसके विरोध में है। इसको कैसे देखते हैं? ये स्वार्थ है, किसी को पर्यावरण की चिंता नहीं, किसी को आम जनता की चिंता नहीं, सब अपने मतलब के हिसाब से पाला बदल लेते हैं। देखो, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसको हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। जब तक ये विपक्ष में रहते हैं तो इनको सबकी चिंता सताती है, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये सबको भूल जाते हैं। हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। आप भी जानते हैं सर कि आजकल पेड़ कितने ज़रूरी हैं। हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जगह जगह जंगल को उजाड़ा जा रहा है, एक विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। हमें ऐसा भी विकास नहीं चाहिए जहाँ विनाश हो और पेड़ पौधों को उजाड़ा जाए।
हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास से हमें ऐतराज़ भी नहीं, आप इस प्रोजेक्ट को और कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। हमने कई ज्ञापन भी दिए हैं, कलेक्टर को भी दिए हैं, हमने मुख्यमंत्री के नाम पे भी दिए हैं, जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी उनसे भी मिले हैं। हमने लीगली भी जो हाई कोर्ट सुप्रीम जो NGT हम वहाँ पे भी गए हैं, केस भी लड़ रहे हैं। हम हर तरीके से हम इनसे सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आज 5 महीने हो गए, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट बस लगी हुई है कि इन पेड़ों को काटा जाए, साफ़ किया जाए और यहाँ PM यूनिटी मॉल बनाया जाए। यहाँ सर ये PM यूनिटी मॉल आप देखिए, ये जो जा रहा है अंदर, ये कोई लोकेशन नहीं है और आदिवासियों के प्रोजेक्ट हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए वो मॉल बनाया जा रहा है। तो वहाँ कौन खरीदेगा सर? इतने मॉल भी फेल हो ही रहे ना। ये एक बोर्ड लगा हुआ है रीको का कि यह राजकीय संपत्ति है। उक्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर एक और बोर्ड लगा हुआ आपको दिखा देते हैं कि ये लिखा हुआ है, प्रस्तावित फिनटेक पार्क को विकसित करने पर किसी भी न्यायालय द्वारा रोक अथवा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। एक और नोटिस है जो शायद कोर्ट का आदेश है, जनहित याचिका संज्ञा 14635/2023 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/10/2023 के अनुसार फिटनेस पार्क विकसित करने में किसी प्रकार की कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये सूचना चिपकाई गई है कि कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की रोक यहाँ पार्क बनाने पर नहीं है। फिर ये जो लोग बैठे हैं धरने में, ये कौन हैं? ये जागरूक युवा बताते हैं खुद को, समाज सेवी भी हैं, पर्यावरण की चिंता करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जयपुर की सांसें चलती रहें, कम से कम जो हरियाली थोड़ी बहुत विकास की राह में बच गई है वो बची रहे। लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सर ये एक धरने की बैठने की परमिशन नहीं दे रही, क्योंकि ये सरकार को खुद को डर लग रहा है कि अगर हम लोग धरने पे बैठ गए तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्वमेंट है। अब ये प्रशासन ऐसे थोड़ी आ रहा है, इन नेताओं के चमचे होते हैं और इन चमचों के कहने पे ही ये लोग आगे आगे भागते हैं। अभी आज आपने देखा कि गाड़ी वाले को भगा दिया। इनके पास कौन सा अधिकार है? ये गाड़ी वाले को भगा सकते हैं, टेंट वाले को भगा सकते हैं यहाँ से। ये सिर्फ नेताओं के चमचे हैं। तो लग रहा है बारिश होगी, आप लोग भागेंगे यहाँ से। तो बारिश होगी, हम बारिश में बैठेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ डटे हैं, आगे और लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? और ये नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आज ये पेड़ पौधे एक तरफ तो कहते हैं कि एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ये 2500 पेड़ काटे हैं, तो वो किस माँ के नाम काटे इन्होंने? मंत्री जी का ही बड़ा वायरल भाषण है। सब लापता है, मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी, सब लापता है। यहाँ पे गूंगी बहरी सरकार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये इतने पावरफुल हो चुकी है ये सरकार, बीजेपी सरकार, ये इतनी अंधभक्त हो चुकी है। अब इनकी कोई ना तो कोई इनको फर्क पड़ता है। ये नीचे जो भी जनता रहती है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए चले जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता, और ये बोल रहे हैं कि ये सरकार जनता ने बनाई है। ये सर आदिवासी जो होते हैं, इनके जो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए PM के नाम पे एक PM यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। उसमें डिस्प्ले किया जाएगा उन प्रोजेक्ट को। तो जो लोग जैसे म्यूजियम होता है ना, उस टाइप का यहाँ बनाया जा रहा है। और एक जैसे राजस्थान मंडपम वो बनाया जाएगा, होटल्स बनाई जाएगी, इस पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया जाएगा। अभी जो ये आप ब्लू शेड्स देख रहे होंगे, ये चारों तरफ लगी है, ये कुंज का एरिया है पूरा। इसमें 200 पेड़ हैं, जिसमें खेजड़ी के भी हैं, पीपल के भी हैं, नीम के भी हैं, बबूल के भी हैं, और कई तो ऑर्गेनिक पौधे हैं जो मेडिसिन्स में काम में आते हैं। यहाँ पे नीलगाय, हिरण, काफ़ी बर्ड्स हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो विदेशों से आती हैं, बाहर से आती हैं, वो मिलती नहीं हैं, वो विलुप्त होने वाली हैं। तो उनका घर है उजाड़ा जा रहा है। सर तो ये सरकार गलत कर रही है, हमारी सुन नहीं रही। हम हर तरीके से उनको हम बायोडाइवर्सिटी का एक प्रपोजल भी बना करके दे चुके हैं। उन्होंने राज्यवर्धन राठौड़ हैं, उनसे भी मिले तो उन्होंने हमसे एक प्रपोजल मांगा कि आप प्रपोजल बना करके लेके आइए। तो हमने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का प्रपोजल भी उनको दे रखा है, लेकिन वो उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कई विपक्षी नेता भी आ चुके हैं, जैसे सचिन पायलट जी आ चुके हैं, टीकाराम जूली जी भी आ चुके हैं। तो ये लोग बस आके अपना समर्थन दे रहे हैं, बाकी कर कुछ नहीं रहे हैं। सर थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड क्या है इसका। 80s के अंदर इन्होंने लैंड एक्वायर किया था 500 एकड़ का,
500 एकड़ ज़मीन थी दुर्गापुरा तक इनकी रीको की। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा किया, उसको जेडीए से अप्रूव करा लिया। जैसे सूर्यनगर तारोई कूट है, कुछ एरिया जो है अप्रूव्ड हो गया। और इन्होंने एक बनाया था जेमस्टोन पार्क, उसमें जो जानते होंगे आप ज्वेलरी वाले काम जो करते हैं उनके लिए जो 2000 से कुछ फैक्ट्रियाँ खुली भी अंदर रहेंगे, कुछ आपको दिख जाएगा। ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि रीको ने डेवलप ही नहीं किया। ये फन किंगडम के बैक साइड वाला एरिया है जो द्रवती नदी का दूसरा पार्ट है, दूसरा बैंक ऑफ द रिवर है ये। तो उधर तो मानसरोवर था तो हाउसिंग बोर्ड से डेवलप हो गया, और ये वाला उन्होंने 40 साल तक खाली छोड़ दिया। तो यहाँ ऑटोमेटिक मतलब नेचुरल डेवलप जंगल है ये, और डेवलप हो गया, उसको अब काटने पे लगे। आप 2500 पेड़ कैसे काट दोगे आप? इतना पॉल्यूशन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन मिल रही है हमको, कितने पक्षी यहाँ निवास कर रहे हैं। सबको हम यही गुहार कर रहे हैं कि जंगल बचना चाहिए, जंगल बचना चाहिए। और जगह तो बहुत हैं, आप देखो ना गोपालपुरा पे पुलिया के वहाँ पे कितना बड़ा कैप्टन करके डालडा फैक्ट्री काफ़ी बंद पड़ी, वो फैक्ट्री स्पेस इतना ज़्यादा है कि आप आराम से कहीं भी ले जाओ प्रोजेक्ट को मेन रोड पे। अब ये इनका प्लान पता नहीं, पीछे एक लैंड पड़ा हुआ है ऐसा SL गुप्ता जी का, जो रीको ने कमानी इंडस्ट्रीज़ को बेचा था, रीको ने ही बेचा था। अब उस पर भी कब्जा करने का प्लान में कि वहाँ से मेन रोड पे लिंक कर लेंगे इसको, टोंक रोड पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई इंटरनल तो रोड है नहीं। इस कॉलोनी को भी भूमाफियाओं ने डेवलप किया। तो रीको कहाँ थी पहले? रीको कहाँ थी भाई जब यहाँ पे भूमाफियाओं ने कब्जा किया, उसको डेवलप करके और अप्रूव्ड करा लिया। और रीको अब बोल रही है कि आप लोग अवैध तरीके से कर रहे हो। हम क्या अवैध कर रहे हैं? अब हम लोग आगे लीगल में भी जाएंगे, देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं इसके लिए बचाने के लिए। पुलिस की गाड़ियां मुस्तैद हैं। जहां बारिश हो रही है, टेंट लगाने वाली गाड़ी आई थी जिसको प्रशासन ने हटवा दिया। तो जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़क पर ऐसे ही किनारे बैठ गए हैं। प्रशासन द्वारा उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने परमिशन ली है, तो परमिशन उनके पास नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर धरने के लिए आकर बैठे थे। पुलिस की गाड़ी आई और उसने आने के बाद कहा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हो जी। हमने बताया कि भाई जो यहाँ पर ढोल का बाढ़ में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, और जब तक ये बंद नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक और गाड़ी आ जाती है जी, थाना इंस्पेक्टर आ जाते हैं। वो जो यहाँ पर सभी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनसे जो है वो जो मिसकंडक्ट करते हैं और अलग से जो है जिस तरीके से बात करते हैं, वो लगता है क्योंकि नागरिकों से बात नहीं कर रहे हैं, किसी क्रिमिनल या गुंडों से बात कर रहे हैं जी। जिस तरह की उनकी जो है वो लैंग्वेज है ये वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे जो है ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपको परमिशन है क्या, आपने परमिशन लिया है क्या जी? हाँ, बैठने की परमिशन लिया है क्या जी? परमिशन हमारे पास नहीं है, ये बात सही है। लेकिन उसके अलावा जहाँ हम लोग टेंट लगाना चाह रहे थे उसके ऑनर से हमने बातचीत किया हुआ है, उससे सब कुछ किया हुआ है। तो पब्लिक लैंड पर हम किसी दूसरे की जगह पर नहीं बैठे हैं जी, हम रोड पर नहीं बैठे हैं, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। उसके लिए भी इनको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के मामले जब भी होते हैं पेड़ बचाने के या पर्यावरण के नाम पे, ज़्यादातर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके पीछे कहीं बैक सपोर्ट होता है सरकार को कमज़ोर करने का। तो इस तरह का कुछ है, अगर होगा भी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट क्या इस तरह कोई चीज़ है तो नहीं? नहीं सर, अभी यहाँ पे सर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं सब अपने अपने इंडिविजुअल लोग आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। जयपुर की जनता सपोर्ट कर रही है, बट ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल से बिलोंग करता हो या कोई राजनीतिक हो। हाँ, लेकिन राजनीतिक पार्टी से कांग्रेस थी तो उनके जरूर नेता लोग आए थे, उन्होंने समर्थन दिया था, पर इस मुद्दे को इतना उछाला नहीं उन लोगों ने, मतलब बताया नहीं। हमारा सब इंडिविजुअल है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई सब मीडियम फैमिली से हैं, जो जॉब कर रहे हैं, प्रोफाइल पे हैं, वही एक पर्यावरण को, जो पर्यावरण प्रेमी हैं वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो पर्यावरण से प्यार करते हैं। इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है सर।